अध्याय 12 समास। कंपाउंड। बच्चों, उपसर्ग तथा प्रत्यय की तरह ही समास भी शब्द रचना की एक प्रक्रिया है। समास संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। जैसे नीले रंग का कमल को संक्षिप्त करके नीलकमल कह सकते हैं। इसी संक्षेपीकरण की विधि को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के संयोग से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है या परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। चौराहा, चार राहों का समूह। पंकज, पंख में जन्म लेने वाला। समस्त पद, समस्त पद का अर्थ होता है एक से अधिक शब्दों से समास करके बना शब्द अर्थात समास से बना संक्षिप्त शब्द। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, जैसे तीन भुज, तीन भुजाओं का समूह। यहाँ तीन पूर्व पद है तथा भुज उत्तर पद है। गुण से हीन तथा माता और पिता शब्द समूह समास विग्रह हैं। यहाँ गुणहीन तथा माता पिता का विग्रह अलग कर दिया गया है। इस प्रकार समस्त पद को तोड़कर लिखा जाना समास विग्रह कहलाता है। इस प्रकार समस्त पद और समास विग्रह समास की दो प्रक्रियाएं हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। पहला तत्पुरुष समास। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन। जेब खर्च, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। राजपुत्र, राजा पुत्र, राजा का पुत्र। आपने उपयुक्त उदाहरणों में देखा कि समास विग्रह में आए विभक्ति चिन्हों से के लिए का पर समस्त पद बनाते समय गायब हो गए। हीन, खर्च, पुत्र तथा सवार उत्तर पदों के लिए ही गुण, जेब, राजा तथा घोड़ा पूर्व पदों का प्रयोग किया गया। अतः समस्त पद का उत्तर पद प्रधान है। जहाँ समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारक के चिन्हों का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक के परसर्गों का लोप होता है। दूसरा द्वंद्व समास। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। सुख दुख, सुख दुख, सुख और दुख। भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। उपयुक्त समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और, एवं, अथवा या लगते हैं। जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हों और विग्रह करने पर और, एवं, अथवा या आदि लगे, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्वंद्व का अर्थ मतभेद, लड़ाई होता है। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मतभेद हो अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तीसरा
द्विगु समास। समस्त पद समास विग्रह। दोपहर दो पहरों का समूह। त्रिफला तीन फलों का समूह। उपयुक्त समस्त पदों में हमने देखा कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है और समस्त पद समूह का बोध करा रहा है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। चौथा, कर्मधारय समास। समस्त पद समास विग्रह। नीलकमल नीले रंग का कमल। चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। चरणकमल चरण रूपी कमल। कर्मधारय समास में समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त सभी समस्त पदों में आपने देखा कि उनका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात पहला पूर्व पद विशेषण है और दूसरा उत्तर पद विशेष्य। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। पांचवा, बहुव्रीहि समास। पीतांबर पीले हैं अंबर वस्त्र जिसके श्री कृष्ण विष्णु। गिरिधर गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण। त्रिलोचन तीन है लोचन आंखें जिसके शंकर। दशानन 10 है आनंद मुख जिसके रावण। उपयुक्त समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है। यहाँ दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे की बात कही गई है। जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वह किसी अन्य का बोध कराता है बहुव्रीहि समास कहलाता है। 6, अव्ययी भाव समास। समस्त पद समास विग्रह। यथाशक्ति शक्ति अनुसार। भरपेट पेट भरकर। प्रतिदिन दिन दिन प्रत्येक दिन। आजन्म जन्म भर। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रायः यथा प्रति आ होता है। उपयुक्त समस्त पदों में पूर्व पद पहला पद अव्यय है तथा उनके योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन गए हैं। जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। हमने जाना समास का अर्थ है संक्षेपीकरण अर्थात छोटा करना। दो या दो से अधिक परस्पर संबंधित शब्दों के संयोग से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है या परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद का अर्थ होता है एक से अधिक शब्दों से समास करके बना शब्द अर्थात समास से बना संक्षिप्त शब्द। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि तथा अव्ययी भाव समास।